नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आप भी जो सर्दियों के फूल होते हैं ना, उनकी तैयारी कर लो। ये जो देखो, मैंने कितनी सारी कटिंग्स लगाई थी, सब कटिंग्स मेरी अच्छे से हो गई है। और मैंने और भी फूलों की कटिंग लगाई थी, जैसे ये इसकी, ये देखो ये भी हो गई है। और इसको भी मैं एक मतलब बड़ा प्लांटर दे दूँगी, ताकि मतलब इसकी अच्छी ग्रोथ हो और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो इसकी। तो इसमें अच्छे से रूट्स आ गई है, इसको भी इसमें लगा देते हैं। और मैंने जो यहाँ पे कॉलेज लगाए थे ना, इन कॉलेज को भी मैं ये देखो, अब इसमें ना जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं इसको भी बड़ा प्लांटर दे देती हूँ, और इसमें फिर कोई और कटिंग्स लगा देंगे। देखेंगे डिस्पोजल अगर इस लायक हुआ तो, क्योंकि इसी में रहेंगे ये तीनों पौधे, तो ये बढ़ नहीं पाएंगे। तो देखो ये मतलब कितने अच्छे हो गए हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी कटिंग लगाने जा रहे हो तो रेत में भी लगा सकते हो, कोकोपीट में भी लगा सकते हो। रेत, मिट्टी, कोकोपीट और ये सब मिक्स करके भी लगा सकते हो। अब खाद आप जो भी यूज़ करते हो, चाहे आप गोबर की खाद यूज़ करते हो, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हो, जो भी अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई हुई खाद हो ना, आप उसी में ही पौधे लगाना। वरना हमारे यहाँ तो काफ़ी बारिश हो रही है, तो फंगस से आपके पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस मिट्टी जो मैं लगा रही हूँ ना, हमारे यहाँ तो मिट्टी काफ़ी गीली है, तो इसमें मेरे पोल्का डॉट लगे हुए थे। पोल्का डॉट हटा के मैंने ज़मीन में लगा दिए हैं। और मिट्टी तो हमारे यहाँ काफ़ी गीली है, और मैंने इसमें मिलाया है गोबर की खाद। मैंने बस अभी इसमें गोबर की खाद ही मिलाई है। आपके पास जो भी अच्छे से डिकम्पोस्ट खाद हो, आप वो मिला सकते हैं। और ये जो वेरीगेटेड कैलेंचो है ना, ये कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं, एक पत्ती से भी हो जाते हैं। और आजकल देखो, इनमें पता नहीं किस टाइप के कीड़े लग रहे हैं। और ये कटिंग्स मैंने खिड़की में रखी हुई थी, वहाँ मैंने, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं पड़ती ना, तब इसकी पत्तियाँ थोड़ी ऐसे हो रखी हैं। और अब रख दूँगी मैं इसको। उस समय कटिंग लगाई हुई थी, तो इसलिए मैं इसका ज़्यादा ध्यान रख रही थी। और जो पानी स्टोर था बस वही डाल रही थी, ऐसे नहीं डाल रही थी इसमें कुछ भी। तो आप ना, अगर आपके पास पिछले साल के कैलेंचो बचे हैं देसी, तो मैंने काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। और ये वेरीगेटेड की कटिंग भी मैंने काफ़ी सारी लगाई हुई हैं। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, वैसे वैसे मैं शिफ्ट करती जा रही हूँ। देखो कितने टाइप के कीड़े हो रहे हैं गार्डन में, पूरी तरीके से पत्तियाँ काट दे रहे हैं, पूरी तरीके से पत्तियों में डिज़ाइन बना दे रहे हैं इस तरह से। और जो कॉलिस होते हैं, छोटे छोटे पॉट में हो जाते हैं। ये 1-1 लीटर के डब्बे हैं, 1-1 किलो लीटर आप जो भी बोलोगे उसके डब्बे हैं ये। उनमें मैंने पेंट करा हुआ। बेकार डब्बे आपके किचन में भी काफ़ी मिल जाते होंगे। देखो, मैंने कल भी जो कटिंग्स लगाई थी वो अलग डब्बा है, और ये अलग डब्बा है। कहीं आपको ये ना लगे कि मतलब एक ही मैंने लगाई है, तो एक नहीं है, ये अलग अलग है। पता नहीं कौन सा कीड़ा इसकी कटिंग काट रहा है, इसकी पत्तियाँ काट रहा है। इस तरीके से अच्छे से दबा देना है आपको। और हमारे यहाँ की मिट्टी काफ़ी गीली है, तो मैं इसमें अभी कोई पानी नहीं डालूँगी। बहुत ज़्यादा गीली हुई है। आज भी मतलब दिन में बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी आज भी दिन में। तो हमारे यहाँ तो सही मौसम है कटिंग्स लगाने के लिए। दोस्तों, इन डब्बों में ना मेरे वो पौधे लगे थे, पर्सलिन और सदाबहार। तो पर्सलिन मैंने बड़े बड़े पॉट में काफ़ी सारे लगा दिए हैं, तो इसलिए मैंने इनसे हटा दिए हैं और ये छोटे छोटे पॉट में लगा दिए हैं। सर्दियों में ये जो कॉलेज है ना, इनकी पत्तियों के रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं धूप की वजह से। गर्मियों में इतने ज़्यादा डार्क नहीं होते इनकी पत्तियों के रंग, जितना सर्दियों में होते हैं। आप खुद भी नोट करना इस बात को, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। अब कटिंग्स मेरे पास देखो, अब ये भी हो गई हैं, और ये भी सब इतनी सारी एक्स्ट्रा हो गई है। अब इन्हें कहाँ कहाँ लगाऊं, क्योंकि यही पौधे इतने ज़्यादा खूब घने हो जाएंगे अच्छे से। और आपको पता है कि ये 1 लीटर के डब्बे तो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और ये तो मतलब इसमें इनकी आवश्यकता अनुसार ही पौधे बढ़ पाएंगे, इससे ज़्यादा से ज़रूरत से तो पौधे बढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए सर्दियों के लिए छोटे छोटे ही पॉट सही है। जो बड़े बड़े पॉट हैं वो मैं सर्दियों के फूल वाले पौधों के लिए रख रही हूँ।
तो मैंने कैलेंचो लगा दिए हैं और कॉलेज यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। इनको सिर्फ मिट्टी और गोबर की खाद में लगाया है। अच्छी मिट्टी है, हमारे यहाँ की मिट्टी भुरभुरी है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी हो तो जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हो ना पौधों के लिए, तो आप उसमें रेत भी डाल सकते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी में हमारे पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है, लगातार बारिश होती रहती है या बहुत ज़्यादा हम पानी डाल देते हैं, सर्दियों में भी पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ना, इसलिए आप उस हिसाब से मिट्टी तैयार करें कि सर्दियों में आपके पौधे खराब ना हो। देखो ये जो वेरीगेटेड पत्ते वाला गुड़हल होता है ना, इसकी भी मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो सिर्फ एक ही कटिंग हुई, बाकी सब खराब हो गई। इसमें मैं इसी की और कटिंग लगा दूंगी। ये मेरे पास काफ़ी बड़ा पेड़ है, लेकिन वहाँ पे क्या है, बहुत छाया रहती है, तो जो इसकी पत्तियों का रंग है ना, जो वेरीगेशन है इसकी पत्तियों का, वो अच्छे से नहीं आ पाता है। तो मैं सोची थी इसे ऐसी जगह लगाऊंगी जहाँ मतलब अच्छी धूप आती हो, क्योंकि मैंने अपनी झोपड़ी के नीचे इसे लगाया हुआ है, तो इसकी पत्तियाँ हरी ही रहती हैं और ना ही इसमें ज़्यादा फूल खिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे लगाई थी मैंने मिनी चांदनी की कटिंग, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। ये मैंने एक्जोरा के पेड़ के नीचे लगाई हुई है, और यहाँ पे गंधराज का पेड़ भी था तो यहाँ लगाई हुई है। तो ये ना बढ़ नहीं पाएंगी अच्छे से, तो इसको भी अलग पॉट दे देते हैं। देखो रूट्स तो इनमें अच्छी आ गई हैं। दोस्तों तो इस मिनी चांदनी की कटिंग को भी एक पॉट दे देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सर्दी होगी ना, तो बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है उस टाइम पे भी बारिश होती है, तो वैसे तो मैं इसे ज़मीन में ही रहने देती, लेकिन जब वो बारिश होती है तब ये कटिंग्स गल के ख़राब हो जाएगी। इसके साथ की और कटिंग गल के ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा बारिश से, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये पौधा बच जाएगा तो अच्छा है। वैसे तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन एक पौधा ना, मेरा बहुत बड़ा पौधा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं उस जगह पे इसको लगाना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे इसकी पत्तियों में भी ये इस तरीके से कीड़े लग रहे हैं। दोस्तों जिनमें मैं गुलदावदी की कटिंग शिफ्ट कर रही हूँ ना, वो मेरे फ्रिज के कंटेनर है। फ्रिज ख़राब हो गए थे तो मैंने कंटेनर रख लिए और इनके पॉट बना दिए। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, तो इनमें लगा देती हूँ। पिछले साल भी लगाई थी मैंने, देखो काफ़ी अच्छी जड़ बनी है, और मिट्टी तो बहुत गीली है। और इसमें नीचे मैंने किचन वेस्ट डाला हुआ है, और जो गोबर की खाद अभी तैयार करी थी मिट्टी के साथ, वही डाला हुआ है। इसमें पहले सदाबहार लगे हुए थे, गोमफ्रीना लगा हुआ था, इस तरह के पौधे लगे हुए थे। तो आप सर्दी के जो फूल वाले पौधे होते हैं ना, ये काफ़ी बड़ा पॉट है, तो इसमें यहाँ पे 3-4 पौधे आराम से आ जाएंगे। कोई फंजीसाइड हो आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हो। इसी तरह हम इसमें भी लगा देंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं, मिट्टी इतनी गीली हो रखी है। देखो अभी तो ये भी शिफ्ट करने हैं, क्योंकि पॉट छोटा हो गया और प्लांट बहुत बड़ा हो गया है कैलेंचो का। ये सब मैंने कटिंग से लगाए थे, देखो पत्ती से लगा हुआ है। एक बात बताऊँ मैं आपको, देखो इसका ये तना है, ये इसका तना हो गया, कितना मोटा हो गया ये रबर प्लांट पत्ती से लगा हुआ, और इसे 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। इसकी जड़ें भी नीचे नीचे दिख रही होंगी आपको, नीचे नीचे आई हुई। ये कैलेंचो मैंने पत्ती से लगाए थे, इनको स्नेल ने खा दिया है। तो आपके पास ना सर्दी के पिछले साल वाले जो फूल वाले पौधे हैं ना, आप उन्हें कटिंग से लगा लो। अगर आपने जुलाई अगस्त में नहीं लगाया तो अभी भी लगा लो, अभी भी आप लगा सकते हो। देखो आप ना इस तरह के नर्सरी वाले जो ग्रो बैग आते हैं उनमें भी आप लगा सकते हो। ये कैलेंचो है, देसी वाले कैलेंचो, और इनमें लाल रंग के फूल खिलते हैं। परमानेंट पौधा है ये, जब इसमें फूल नहीं खिलते ना सर्दियों के बाद, तब भी ये पौधा यूं ही बना रहता है। आप इसे एक पत्ती से भी लगा सकते हो। एक पत्ती से भी मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हुए हैं दोस्तों इसके।